हाँ जी, नमस्ते मुकेश भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। पूछना चाहते हैं आप? प्रभु जी, परमात्मा का दर्शन मतलब एग्जैक्ट क्या होता है? दर्शन का सही मतलब क्या है? मतलब हम कहते हैं कि परमात्मा का दर्शन हमें हो गया। जैसे कि हम कोई तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं या चार धाम में किधर भी जाते हैं, तो फिर आने के बाद हम लोगों को कहते हैं कि हमारा अच्छी तरह से दर्शन हो गया है। तो ये जो हम लोग कहते हैं, तो ये एग्जैक्ट परमात्मा का दर्शन मतलब क्या होता है? किसे कहे कि परमात्मा का दर्शन हुआ है? हाँ, बहुत गहन प्रश्न है। ये देखो, कहते हैं कि परमात्मा का दर्शन हो गया है ना? लेकिन हकीकत में दर्शन नहीं हुआ है। सिर्फ ऐसा अंदर से फील होता है कि वहां जाऊंगा और इसको, है मूर्ति को देखूंगा, तो मुझे लगेगा मेरा परमात्मा का दर्शन हो गया। दर्शन ऐसा नहीं होता। मतलब आंखों से दर्शन ठीक है। ये जो चमड़ी वाली आंख है, उसके दर्शन ठीक है। उससे जो होता है, लेकिन भीतर नहीं हुआ है, याद रखना। भीतर तो दर्शन तब ही संभव है जब निर्विचार की अवस्था, यानी सारा चटर पटर बंद, विचार शून्यता की अवस्था में जब जाते हो, और पूर्ण शून्यता में जब प्रवेश करते हो, तब असली ध्यान घटित होता है। और उस ध्यान में सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। प्रश्न मात्र बचते ही नहीं, ऐसी अवस्था में पूर्ण होश, पूर्ण समझदारी के साथ में पूर्ण शून्यता। शून्यता किससे? माया से शून्यता। और पूर्णता, पूर्ण में, पूर्ण किससे? वो परमात्मा की पूर्णता। तब जाके जो होता है, उसको दर्शन कहते हैं। वो निर्विकल्प समाधि घटित होती है, तब जो दिखता है उसको दर्शन कहते हैं। जो अनुभूति में आता है उसको दर्शन कहते हैं। तो असली दर्शन वो जो है भीतर से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। आप समझे? और कुछ पूछना चाहते हैं? तो प्रभु जी, हम लोग जब भी मंदिर में जाते हैं, तो वहां पे उस उसको कैसे फील करना है, जो अभी आपने कहा? तो वो दर्शन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम जो है ना, मंदिर में जाते हैं और जो कुछ दर्शन करते हैं ना, वो ऊपर ऊपर का है। उससे हमारे भीतर कोई बदलाव नहीं आता। हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। हमारे भीतर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आता। हम कुछ देख के आ गए, बस इतना समझ रहे। जैसे थिएटर में जाते हो और कुछ देख के आ गए ना घर में, वैसे ही मंदिर में जाते हो और देख के आ गए घर में। वही है और कुछ नहीं है। उससे ज्यादा उसको कुछ मत समझो। उसको दर्शन नहीं कहो, है ना? उसको कुछ देख के आना ऐसा कहो कि मैं, हम मूवी में जाते हैं तो मूवी देखते हैं ना, मूवी के दर्शन करने गए, ऐसा कहते हैं क्या? तुम वही चीज को दर्शन का नाम देते हो। ये गलत है। दर्शन वैसा नहीं। दर्शन तो हमने जैसा कहा, भीतर से होता है। भीतर के ज्ञान चक्षु से होता है, बाहर के चक्षु से नहीं होता है। तो दर्शन असली वही दर्शन है ना? बहुत अद्भुत बात है। दर्शन बहुत अद्भुत बात है। विचार शून्यता की अवस्था के बाद में दर्शन उपलब्ध होता है, ऐसा है। प्रभु जी, इसका अर्थ यही हुआ ना कि जो हम लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा के दर्शन हुए, तो एक्चुअली वो मूर्ति के दर्शन हुए हैं, भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। और मूर्ति के दर्शन को हम लोग ये मानते हैं कि भगवान के दर्शन हो गए, और यहाँ पे आके सभी को हम लोग यही बताते हो कि अच्छे दर्शन हो गए। हाँ जी, ऐसा यही ही है। हुआ ना इसका अर्थ? यही बाहर बाहर का जो है ना, ये चक्षु से जो हो रहा है ना, मतलब जो देख रहे हैं ना, उसको दर्शन कहते हैं।
भीतर की आंख अभी खुली नहीं है, उससे जो दर्शन होना है वो हुआ नहीं। भीतर अभी आप जो है ध्यान में गहरे उतरे नहीं हो, भीतर समाधि घटित नहीं हुई है ना। और उस समाधि में आपकी वो स्थिति हुई नहीं है, आप होश में नहीं हो, समझदार नहीं हो, और कहते हो कि दर्शन हो गया। इसको दर्शन नहीं कहते, इसको तो देखना कहते थे। मतलब कि कुछ देख के आए हैं, है ना, जैसे पिक्चर देख के आए हैं, या कुछ पहाड़ देख के आए हैं, वैसे मंदिर में देख के आए हैं, वैसे यात्रा स्थल पे जाकर देख के आए हैं। बस इतना ही समझना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब दर्शन होता है ना, जीवन परिवर्तन हो जाता है। जब दर्शन होता है ना, बात अलग बन जाती है। समाधि में ही दर्शन होता है, याद रखना। समाधि के बाद असली दर्शन होता है। तब तक भूल जाओ, तब तक वो दर्शन वर्शन कुछ नहीं है ना। ऐसा है। और कुछ। प्रभु जी, अभी आपने जैसे कहा कि एग्जैक्ट दर्शन किसे कहते हैं, तो वैसे दर्शन की अनुभूति हमें प्राप्त हो जाए, या वैसा दर्शन हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, हमारे भीतर बहुत सारे विचार चल ही रहे हैं निरंतर, है ना। और जब तक वो विचारों का पर्दा आगे पीछे है, तब तक दर्शन संभव नहीं है। जिस दिन वो विचार स्थिर हो जाएंगे, विचार शून्यता की अवस्था में जब उतर जाओगे, तब और गहनता पूर्वक वो शून्यता में प्रवेश कर जाओगे, वो ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। और उस ध्यान में परम शून्यता, परम शांति, निर्विचार, निर्मन की अवस्था, अमन की अवस्था, उस अवस्था में कुछ होता है, कुछ दिखता है, कुछ घटित होता है। और वो जो है ना, वो परमात्मा। और उसी को ही दर्शन कहते हैं, असली दर्शन। तो निर्विचार होना सीखो। निर्विचार होने के लिए होश जरूरी है। जितना होश बढ़ेगा उतना विचार कम होते जाएंगे। जितने ज्यादा विचार उतने बेहोश हो तुम। होश को बढ़ाओ। होश चोट से बढ़ता है। चोट से तुम्हारा चिंतन मनन बढ़ता है ना। तो चोट से चिंतन मनन बढ़ेगा। चिंतन मनन से वो जो फालतू विचार है वो धीरे धीरे हटते जाएंगे, और तुम एक निर्विचार की अवस्था में आते जाओ। ये प्रथम स्टेप है। इसके बाद में धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाओगे, है ना। प्रभु जी, इस प्रकार का यदि हमें दर्शन करना है, तो हम्म। सदपुरुष की, गुरु की आवश्यकता होगी ना, क्योंकि उनके बिना तो ये संभव ही नहीं हो पाएगा ना। हाँ, मुश्किल है। परमात्मा का यथार्थ दर्शन, यथार्थ साक्षात्कार के लिए अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की आवश्यकता है। उसके बगैर संभव नहीं है ना। उनकी ताकत की आवश्यकता है। अपने बल पे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। और कुछ। प्रभु जी, इतना ही था। तो कोई बात नहीं। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी।